ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, तो स्पीड में कमेंट करो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है, आपके सामने चार ऑप्शन प्रेजेंट हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? स्पीड में कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। बिल्कुल, हेलो सर, जल्दी से स्पीड में कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कुमार जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन बी कह रहे हैं, बी डी शर्मा कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन प्रेजेंट हैं, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो भाई, जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, जल्दी से हर जगह शेयर कर दो। तो आपको बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी, ठीक है, सीताराम मैया जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल है, ठीक है, फर्स्ट जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, वो कौन है? आपके सीताराम मैया। अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में, आप मुझे ये भी कमेंट करना कि वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है। जल्दी से स्पीड में कमेंट करो भाई, मध्य प्रदेश के गवर्नर पूछ रहा हूँ मैं, तो आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल, ठीक है भाई, आप सभी जल्दी से नोट कर लो। मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आप कहोगे आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम की बात कर लेते तो चलो, सीएम कौन है भाई? स्पीड में कमेंट करना, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? आपको ये कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। जल्दी से स्पीड में कमेंट करो, मैं आपको कुछ सेकंड टाइम दे रहा हूँ, इजली आप मुझे कमेंट करके बताइए। सीएम पूछ रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश का, और बहुत ही क्वेश्चन है भाई, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो है आपके मध्य प्रदेश के क्या हो जाते हैं? सीएम हो जाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका ऐसा पूछ लिया जाता कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन है, अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन है, तो आप क्या आंसर देते हैं? स्पीड में कमेंट करना। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो पहले सीएम हैं रवि शंकर शुक्ला। भाई कौन है? याद रखना, रवि शंकर शुक्ला जो हैं वो क्या है आपके मध्य प्रदेश के पहले सीएम है। इस पॉइंट को नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपके सामने संघ पेरिफेरा, संघ टिनोफोरा, या फिर संघ नेडिडिरा, या संघ प्रोटोजोआ। जल्दी से कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी लाइव है जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भाई। आपको बता देता हूँ, जल्दी से इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जीके की जो क्लास होती है एक मॉर्निंग में 10 बजे, जी की क्लास जरूर लिया करो, क्योंकि उस क्लास में भी हम टॉप क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और एक आपकी जीके की 8 बजे क्लास होती है, इस क्लास को भी आपको लेना है डेली। तो स्पीड में कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सर मैं कहते हैं मैं अटेंडेंस का पेपर निकाला था, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पेपर निकाला है तो आपको कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया? आपका एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और आपको बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो रिपीटेशन है ना, वो आपको आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में, ठीक है, क्या भाई, किस टेनिस के सम्मान में, एक सेकंड यहाँ पे वेट करना, हाँ, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया? भाई सिक्का ढाला गया है, जल्दी से कमेंट करना। ऑप्शन ए रोजर फेडरर, ऑप्शन बी है आपके सामने नडाल साहब जी, या ऑप्शन डी कौन है? नोवाक जोकोविच। इनके बारे में तो सभी जानते हो। और आपके सामने डी जो ऑप्शन है सेरेन विलियम्स। जल्दी से कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से लिया गया है। और आपको बता दूं, आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना,
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका रोजर फेडरर। ठीक है भाई, रोजर फेडरर, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ठीक है, ये कौन से प्लेयर है तो याद रखना टेनिस प्लेयर है। किस, ठीक है भाई, टेनिस प्लेयर। ठीक है, अगर मैं राफेल नडाल की बात करूँ तो ये भी आपके टेनिस प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच ये भी आपके टेनिस प्लेयर हैं, और साथ में सेरेना विलियम्स ये भी आपके क्या है टेनिस प्लेयर हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जा सकता है कि राफेल नडाल जो है आपकी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पीड में कमेंट करना। राफेल नडाल जो है आपकी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपके स्पेनिश से बिलोंग करते हैं। भाई इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। स्विट्जरलैंड से कौन बिलोंग करते हैं, तो आपको स्विट्जरलैंड से रोजर फेडरर जो है आपके स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सर्बिया। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, कहाँ से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, तो आप कहोगे सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और सेरेना विलियम्स, आप मुझे कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। वैसे बहुत ही इजी आंसर है इसका, यूएसए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सेरेना विलियम्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी से ईमानदारी से शेयर करना है। और आज शायद कुछ लोग अभी आए नहीं हैं, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गई होगी, बट कोई बात नहीं। आप सभी को जितने भी लाइव हैं स्पीड में कमेंट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है। क्वेश्चन को टिक कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका स्पेन आ चुका था। आपके सामने 4 ऑप्शन प्रेजेंट हैं। ऑप्शन ए रंजन मथाई, ऑप्शन बी विजय केशव गोखले, ऑप्शन सी है आपका निरुपमा राव, या ऑप्शन डी है हर्षवर्धन श्रृंगला। स्पीड में कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने शेयर कर दिया तो। आपके सामने 4 ऑप्शन प्रेजेंट हैं, जल्दी से कमेंट करना भाई। करंट अफेयर से क्वेश्चन फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक टाइप्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है, तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है आपका हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो कि आपका क्या है ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। ओके, साथ में अगर मैं बात करता हूँ ये कौन से नंबर के विदेश सचिव है, स्पीड में कमेंट करना। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से नंबर के विदेश सचिव है। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, कौन से नंबर के विदेश सचिव है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन श्रृंगला की, तो ये आपके 33वें नंबर के भाई कौन है विदेश सचिव हैं। फर्स्ट नंबर के विदेश सचिव कौन है, जल्दी से स्पीड में कमेंट करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले जो विदेश सचिव थे वो कौन थे, जल्दी से स्पीड में कमेंट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा मैंने, केपीएस मेनन। ठीक है भाई, केपीएस मेनन जो है आपके ये पहले विदेश सचिव हैं, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ठीक है भाई, कौन है ये पहले विदेश सचिव हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हर एक टाइप्स को क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर। ओके, हाँ बिल्कुल सेकंड फाउंड से देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन की क्वालिटी देखो भाई, कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हर एक स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जितने भी भाई लाइव हैं स्पीड में वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी भाई बहन लाइव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से लिया गया भाई। अब देखो बुक और ऑथर्स, तो भाई आपको पता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपका बुक और ऑथर से। ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। जो कर्म योद्धा जो भाई ग्रंथ है नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था, स्पीड में कमेंट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऑप्शन ए आ चुका है, अमित शाह कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है आपका अमित शाह, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है।
सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, अगर आपको सीक्वेंस पता होगा तभी आप क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है। ठीक है, जल्दी से स्पीड में कमेंट करना। बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। कर्मयोद्धा जो है भाई मोदी के करैक्टर पे, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बता दूं, अगर देखो यहाँ पे अगर आपको सीक्वेंस याद है ना, देखो याद करने का सबसे मस्त, वैसे तो याद होना चाहिए आपको, मरकरी होगा, फिर वीनस होगा, फिर आपका क्या होगा, अर्थ होगा, फिर मार्स होगा, फिर जुपिटर होगा, क्या होगा, जुपिटर होगा, सैटर्न होगा, फिर नेपच्यून होगा, फिर यूरेनस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा भाई, मंगल, मतलब कि मार्स और सैटर्न के बीच की बात करना। तो देखो मार्स आपका कहाँ, ये रहा, और सैटर्न ये रहा, तो इसके बीच में क्या है, आप कहोगे जुपिटर है। ठीक है भाई, जुपिटर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति, जो कि आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सीक्वेंस को याद कर लो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि बताओ मरकरी और अर्थ के बीच में कौन सा ग्रह पड़ता है, कौन सा प्लेनेट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्या याद रखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 1 से 2 बार करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य में आरंभ हुआ था। आपसे पूछ रहा भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाएगा। मिशन इंद्रधनुष जो था आपका 2.0 का दूसरा चरण जो था किस राज्य में स्टार्ट हुआ है। आपको कमेंट करके बताना इसका जो सेकंड चरण था ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन ए बिहार, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ओके, आपको कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से लिया गया है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। और मैं आपसे फिर कहूँगा, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जितने भाई पहली बार जुड़े हो क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपके सामने एक पिन हो रखा है मैसेज, तो वही करना है आपको। ओके, जल्दी से स्पीड में कमेंट करना। तो आपको बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुआ था, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। मई में नहीं, जनवरी में हुआ था, टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है भाई, 100% जनवरी में ही हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है भाई। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करो, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी आ चुका है। देखो पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन बात करो तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल कहाँ पूछा गया भाई, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया है, और साथ में ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, और आरपीएफ में भी पूछा गया 2018 में। तो देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जितने भी शहर हैं उनके उपनाम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मधुरै, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन की रिपीटेशन आप देख सकते हो, क्वेश्चन की रिपीटेशन कितनी ज़्यादा बार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा शहर सबसे प्रारंभिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा शहर जो है वो चिकनकारी के लिए, भाई किसके लिए, चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो भाई 5 स्टार लगा के रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांस नहीं 100%। अगर आपका 2021 में एग्जाम है ना तो पूछा जाएगा, इसे नोट कर लो जल्दी से। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, स्पीड में कमेंट करना, कुछ सेकंड में आपको टाइम देता हूँ। देखते हैं किसका सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है। तो स्पीड में कमेंट करे हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आपको बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, लखनऊ जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। और कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है ना, स्पीड में कमेंट करो। अगर कोई टेक्निकल इशू हो देन आप मुझे इजीली कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है भाई, आप मुझे इजीली कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया और पूछा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जुड़वा शहर नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ मैं, नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से भारत के जुड़वा शहर है। स्पीड में कमेंट करो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है त्रिशूल और तिरुवल्ला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। कटक और भुवनेश्वर, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर है, तो आप कहोगे कटक और भुवनेश्वर हैं। साथ में अहमदाबाद और गांधीनगर भी आपका भारत का जुड़वा शहर है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। और साथ में हुबली और धारवाड़ भाई, ये तीनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या है भारत के जुड़वा शहर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसमें भाई, इसलिए कह रहा हूं इस पॉइंट को नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन एक रंगीन, गंधहीन, विषैली, क्या कह रहा है भाई, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है। आपसे पूछा जा रहा है भाई कि इसका कॉमन नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है। जल्दी से स्पीड में कमेंट करना, मीथेन का सामान्य नाम आपको कमेंट करके बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन प्रेजेंट है, नीला तोता, ऑप्शन बी जो है आपका ताप गैस या आप कह सकते हो हीटिंग गैस, ऑप्शन सी है हंसने वाली गैस या आप कह सकते हो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन गैस या मार्स गैस। 4 ऑप्शन प्रेजेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी में इसका नाम आ चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है और आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा मीथेन गैस या आप कह सकते हो मार्स गैस, जो कि आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ नीला तोता की, भाई नीला तोता का केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका रासायनिक क्या भाई, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट, ठीक है भाई, क्या कॉपर सल्फेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है नीला तोता का, या फिर आप तूतिया भी कह सकते हो, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, भाई ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है ना ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप क्या करोगे भाई, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा, Na2 होगा। इस पॉइंट को नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाएगा। आप मुझे मीथेन का कमेंट करके बताना है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। स्पीड में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करना मीथेन का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन की रिपीटेशन देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। पहले भारतीय खिलाड़ी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब पहला वर्ड जुड़ जाता है ना फर्स्ट, जब भी क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड जुड़ गया तो समझ जाना कि क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुलदीप यादव, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। इस क्वेश्चन की आप रिपीटेशन की बात करें या फिर आप क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है कि किस स्तंभ में, सूर्य स्तंभ में, विजय स्तंभ में, लौह स्तंभ में या फिर इलाहाबाद स्तंभ। आपके सामने 4 ऑप्शन प्रेजेंट हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है भाई, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। आपका ये क्वेश्चन है हो जाता है होमवर्क। आप जितने भी लाइव हैं, आप मुझे कल क्या करना है, कल जब जीके का सेशन चलेगा भाई मॉर्निंग में कितने बजे, 10 बजे। जब मॉर्निंग में 10 बजे क्या चलेगा, आपका सेशन चलेगा, तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ में शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जीके की कम से कम 3 से 4 क्लास चलाऊंगा, फिर उसके बाद साइंस की भी क्लास करेंगे, क्योंकि आपका अगर जीके का पोर्शन मजबूत है ना, देन आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं मॉर्निंग में।